राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सरसों के प्योर तेल के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है, कन्फ्यूजन होती है, भ्रम होता है कि वही सरसों का तेल प्योर होता है जो बहुत ज़्यादा तीखा होता है, झालपन होती है या हमारी आंखों में लगता है, हाई पंजेंट होता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहूँ, ये बिल्कुल ही झूठ है। ये एक भ्रम है जो मार्केट में फैलाया गया है। सरसों का तेल जो होता है उसकी पंजेंसी जो होती है बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करती है। उसके बीज की गुणवत्ता पे, उसके निकालने के तरीके पे, या कितना पुराना तेल या कितना पुराना बीज आप इस्तेमाल कर रहे हो तेल निकालने के लिए, सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है सरसों के तेल की पंजेंसी। दूसरी बात, अगर आप मार्केट में जाके देखोगे या अगर आप किसान के पास जाके देखोगे तो किसान अपनी सरसों का जो तेल निकलवाता है वो ज़्यादातर नॉन पंजेंट ऑयल ही होता है। पुराने समय में अगर आप जाके देखोगे तो लोग सरसों का तेल फेस पे भी यूज़ करते थे, एक्सटर्नल यूज़, बॉडी मसाज वगैरह के लिए भी यूज़ करते थे। लेकिन आजकल वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल वगैरह या ग्राउंडनट ऑयल वगैरह और ऑयल यूज़ किए जाते हैं। मस्टर्ड ऑयल बहुत कम यूज़ किया जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न यही है कि सरसों का जो तेल है वो आँखों में लगता है या झाल लगती है, लेकिन ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। आँखों में झाल लगना, आँखें जलना और उसका प्योर होना, यानी सरसों के तेल का प्योर होना, उसकी झाल से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। रीज़न, क्योंकि देखो, जब भी हम सरसों का तेल घानी में निकालते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट या पानी का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे उसकी पंजेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कंपैरेटिवली जब आप उसको एक्सपेलर में निकालते हो, कोई भी एक्सपेलर, चाहे बोल्ट एक्सपेलर हो, आपका शाफ्ट एक्सपेलर हो, किसी भी एक्सपेलर में या कोल्ड प्रेस तरीके से जब आप उसको निकालोगे तो वो उतना ज़्यादा पंजेंट नहीं होता है, लेकिन उसका जो एरोमा होता है, उसकी जो खुशबू होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आप बात करो, बहुत ज़्यादा उसमें सरसों की स्मेल आती है, लेकिन पंजेंट नहीं होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं अगर पंजेंट नहीं है तो वो प्योर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजेंसी का प्योरिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। वो जब हम तेल निकालते हैं उसके मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करता है। हम लोग जो तेल निकालते हैं, हमारी मिल में जो हम तेल निकालते हैं, वो हम लोग नॉन पंजेंट ऑयल बनाते हैं, जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं वो कस्टमर हैं जो नॉन पंजेंट ऑयल कंज्यूम करते हैं। उन्होंने सरसों का तेल इसलिए खाना छोड़ दिया था क्योंकि जब वो छौंक लगाते थे, खाना बनाते थे या उसको यूज़ करते थे तो उनको आंखें जलती थी। उन्होंने उसको घरों में यूज़ करना कम कर दिया है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो ऑयल है वो नॉन पंजेंट बनाना स्टार्ट किया हुआ है, जिससे लोग उसको यूज़ भी करें और उनको बनाने में कोई समस्या ना आए। ये उनकी सुविधा के लिए है। तो पंजेंसी का प्योरिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे द्वारा तेल मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे अमेज़ॉन से तेल मंगवा सकते हैं, हमारे स्टोर से तेल मंगवा सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके तेल मंगवा सकते हैं। तेल संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।